हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ से टॉप 10 क्वेश्चंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए कितने रेडी हो। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ 7/8 एंड 5/12। ये फ्रैक्शंस का एक बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन पहले भी सिखाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो फिर से बताऊंगी। तो क्या करना है, हमें इन दोनों का सम निकालना है। सम माने एडिशन करना है। तो हमें निकालना है 7/8 प्लस 5/12। मैंने आपको बताया था कि जब भी अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करना हो या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो तो उनके डिनोमिनेटर्स तो सेम नहीं होते, उन्हें सेम करना पड़ता है। वो कैसे कर सकते हैं? एलसीएम निकाल कर। तो हमें यहाँ पर 8 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 4 ज़ा 8, 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा होता है 24। तो एलसीएम आ गया है 24। मतलब हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को 24 बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे? पहले है 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे ही 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्शंस बन जाएगी 7 3 ज़ा 21/24 प्लस 10/24। अब हम इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर हमें सेम ही रखना है और 21 प्लस 10 होता है 31। तो इस तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आ गया है, जो कि है 31/24। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है अ रिबन इज 9 होल 2/3 मीटर लॉन्ग। आफ्टर यूजिंग 4 होल 5/6 मीटर, हाउ मच रिबन इज लेफ्ट। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी रिबन है, इतने मीटर लंबी रिबन है। कितने मीटर लंबी? 9 होल 2/3। उसमें से हमने 4 होल 5/6 मीटर रिबन जो है वो यूज़ कर ली। तो कितनी बची? इसमें हमें क्या निकालना है? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और हमें निकालना है कितनी रिबन बची है, जो हम कैसे करेंगे? पूरे में से जितना यूज़ करा वो निकाल कर, यानी कि 9 होल 2/3 माइनस 4 होल 5/6 कर। अब जब भी आप मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हो तो आप इसी तरीके से नहीं करते हो। आप पहले उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आपके आंसर में गड़बड़ आ सकती है। और तरीका भी यही होता है, आपको उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसे करने के लिए पहले डिनोमिनेटर और होल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा होता है 27, 27 प्लस 2 29/3 माइनस 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 5 29, 29/6। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। वो कैसे? एलसीएम की मदद से। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, इसके बाद 3 2 ज़ा होता है 6। तो एलसीएम 6 ही आया है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाना पड़ेगा। इसका तो पहले से ही 6 है, तो हमें इसका 6 बनाना है, जो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। तो 29 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 29 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया है 58/6 माइनस 29/6। अब डिनोमिनेटर सेम रखेंगे और 58 माइनस 29 कर देंगे। 58 29 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये 2। तो हमारे पास आ जाएगा 29/6।
और ये आ गया है हमारा आंसर। लेकिन आंसर आपको ऐसे ही नहीं लिखना है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट ज़रूर करना है। वो आप कैसे करोगे? आप 29 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन को होल लोगे, रिमाइंडर को न्यूमरेटर लोगे और जो हमारा डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर लेकर मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे। अगर आपने फ्रैक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लेना, आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बनाना आ जाएगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन भी बनाना आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन 3 है, अ शॉपकीपर सेल्स 3 नोटबुक्स एट ₹4.25 ईच, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो इसमें हमें शॉपकीपर जो है वो एक नोटबुक ₹4.25 की बेचता है और उसने 3 नोटबुक्स बेची, तो हमें बताना है कि उसने टोटल रुपीस अपने कस्टमर से कितने लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। जब भी टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो ज़्यादातर केसेस में मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर है 4.25 की एक है, बेचे कितनी? 3, तो 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 किस तरीके से करेंगे? 3 5 जा 15, 1 चला जाएगा कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 4 जा 12। अब डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है? 1 2, तो यहाँ पे हम 1 2 यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹12.75। यही है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिखना है। देखो इसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो हमारी वेरिएबल वाली है और कुछ टर्म्स कांस्टेंट वाली है। तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे इजी वे है, वेरिएबल को अलग कर दो, कांस्टेंट को अलग कर दो। तो हम करेंगे 5a + 2a - a, इसके बाद -3 + 7। तो हमने इन दोनों कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, वेरिएबल वाली को एक तरफ कर दिया। तो 5a + 2a क्या होता है? 7a - a माइनस प्लस माइनस, 7 - 3 क्या होता है? 4, और यहाँ पर 4 7 बड़ा नंबर है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा +4। तो 7a - a कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब वहाँ पर 1 है, यानी कि 7a - 1a जो कि हो जाएगा 6a। तो इसका आंसर आ जाएगा 6a + 4 और यही है हमारा आंसर। इस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x = 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x² + 5x - 4। तो हमें x की वैल्यू दे रखी है जो कि है 3, हमें बस जो है इसकी वैल्यू निकालनी है जो हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखा है। तो x की वैल्यू हमें पता है, x की जगह बस उसकी वैल्यू रख देंगे, तो 2 ब्रैकेट लगाकर वैल्यू लिखेंगे 3² + 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 4। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 होता है 18, 18 + 5 3 जा 15 - 4। अब 18 + 15 अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 13 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये आ रहा है हमारा 33 - 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 29। तो इस तरीके से अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी हो और आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो तो बस आपको वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पर रख देनी है, ब्रैकेट लगाकर लिखनी है, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं जो कि है इवैल्यूएट। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको रूल पता होगा बॉडमास वाला, उसमें हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करने होते हैं जो कि नहीं है यहाँ पर, सीधा यहाँ पर डिविजन से स्टार्ट होता है। तो 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा? 6। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 4, इसके बाद हम क्या करते हैं? डिविजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 2 जा क्या होता है? 12, 12 + 4,
उसके बाद क्या करते हैं, एडिशन। अब एडिशन में 12 + 4 क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। इस तरीके से आप इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वाटर टैंक इज 3/4 फुल। आफ्टर यूजिंग 1/6 ऑफ वाटर, हाउ मेनी वाटर रिमेन्स इन द टैंक। तो एक वाटर टैंक है जिसके अंदर 3/4 उतना पानी उसके अंदर था, मतलब वो उतना फुल था। उसमें से हमने 1/6 यूज़ कर लिया, तो बताओ हमारा उसमें कितना पानी जो है बचा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर करेंगे 3/4 - 1/6। तो यहाँ पर भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का केस है, तो फिर भी हमें एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना ही पड़ेगा। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12। मतलब हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को 12 बनाना पड़ेगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ऊपर भी करेंगे। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जा होता है 9/12 - 2/12। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/12। यानी कि 7/12 जो पानी है, इतना पानी वाटर टैंक में अभी भी बचा है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि हमारा डेटा हैंडलिंग से है, और यहाँ पर है हमारे पास बार ग्राफ। आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग द ग्राफ। हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और ये जो 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं हमें इनका आंसर देना है। तो सबसे पहले आप देखो एप्पल, यहाँ पर स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को कितने फ्रूट्स पसंद है उसकी बात हो रही है। तो एप्पल 2 स्टूडेंट्स को पसंद है, मैंगो 5 स्टूडेंट्स को पसंद है और बनाना 3 स्टूडेंट्स को पसंद है। इतना हमें इस बार ग्राफ से समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज प्रेफर्ड मोस्ट। यानी कि कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा बच्चों का फेवरेट है, वो कौन सा है, मैंगो। क्योंकि मैंगो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यानी कि 5 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो। नेक्स्ट है, विच फ्रूट इज प्रेफर्ड लीस्ट। यानी कि कौन सा फ्रूट ऐसा है जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो कौन सा है, एप्पल। क्योंकि एप्पल सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को ही पसंद है। अब अगर इस पे क्वेश्चन आता है कौन सा फ्रूट ऐसा है जो ना ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद है ना ही कम पसंद है, वो होगा बनाना, क्योंकि उसे 3 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि डेटा हैंडलिंग से था। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ पर है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं, तीनों जो है अनलाइक फ्रैक्शंस है, और यहाँ पर हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि यहाँ पर हमसे कंपैरिजन की बात की गई है। तो सबसे पहले क्या करने का काम है, इन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाना, यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना। वो कैसे करेंगे, एलसीएम से। तो इनके तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 5, 10 और 20 तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से करेंगे पहले, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 1 ज़ा 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो एलसीएम आ गया है यहाँ पर 20। ये वाला तो पहले से ही 20 है, तो अब बस हमें इन दोनों को 20 बनाना है। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करेंगे। अब यहाँ पर 10 को 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करेंगे। तो 3 4 ज़ा होता है 12/20, 7 2 ज़ा 14/20 और 9/20।
अब ये तीनों क्या बन चुके हैं, अब ये तीनों बन चुके हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन बहुत इजी होता है, आपको बस इनके न्यूमरेटर्स की तरफ ध्यान देना है और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर सब में से सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 14। तो 14/20 बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, 12/20, ये बड़ी फ्रैक्शन है। और फिर है 9/20। अब हम एक्चुअल फ्रैक्शंस देखते हैं, तो हमें तो छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में लिखना है, तो हम लिखेंगे 9/20 को पहले, 9/20 पहले भी 9/20 है, तो ये छोटा है, तो उससे बड़ा कौन सा है, 12/20 जो कि था 3/5। इसके बाद है 14/20 जो कि था हमारा 7/10। तो ये हमने लिख दिया इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से आप कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हो और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस कंपैरिजन आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ट्रिकी वन क्वेश्चन है। ये है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर, तो बॉयज से गर्ल्स का रेशियो जो है 3:2 है एक क्लास के अंदर। इफ देर आर 30 स्टूडेंट्स इन टोटल, अगर पूरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमें बॉयज और गर्ल्स का नंबर निकालना है, यानी कि क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स टोटल है, तो उसमें से बॉयज कितने हैं और उसमें से गर्ल्स कितनी हैं। ये बहुत इजी है, बस आप ये समझ लो कि जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन दिखे, आपको वहाँ पर एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा। वो आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ना, मतलब हमें याद रहे इसके लिए हम x का यूज़ करते हैं। वेरिएबल में हम x यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। आप x लो, y लो, z लो, p लो, t लो, a लो, b लो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमें बस रेशियो की जगह मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल लगा देना है दोनों जगह, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, 3/2। इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है किसी भी वेरिएबल को, ठीक है। तो अब यहाँ पर है 3:2। अब 3 रेशियो यानी कि बॉयज़ का रेशियो है, ये गर्ल्स है, तो उन दोनों को मिलाकर ही तो क्लास बनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम बॉयज़ को ले लें 3x, मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखते जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको अलजेब्रा वाली वीडियो में बताया था। और गर्ल्स को हम ले लेते हैं 2x, तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 2x = 30, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर ही तो पूरी क्लास बनी है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x + 2x क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5x = 30। अब आपको वो वाला मेथड तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इस तरीके की चीज़ों को। x को यहीं छोड़ देंगे, अब 5 इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल टू साइन के उधर तरफ जाते ही किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 / 5, 5 6 30, तो x की वैल्यू आ गई है 6। अब हम नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ हमने लिए थे 3x, x की वैल्यू है 6, यानी कि 3 × 6, 6 3 = 18, तो बॉयज़ कितने हैं क्लास में, 18। ऐसे ही यहाँ पर है गर्ल्स 2x, यानी कि 2 × 6, तो गर्ल्स कितनी है क्लास में, 12। तो इस तरीके से आप रेशियो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हमें यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था, टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए थे, और बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर कितना है वो निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया है। बॉयज़ है 18 उस क्लास में और गर्ल्स है 12। तो ये थे वो टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते थे ना, तो आपको कमेंट में लिखना है रेडी फॉर एग्ज़ाम। मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो थे आते थे। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।